हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। मैं आपके साथ एमडी का 2024 के डेली टारगेट शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी का 2024 का डेली टारगेट 34 शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी का 2024 के डेली टारगेट 34 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो हमारे पास है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। उसमें जो हम टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया हुआ है सेक्स लिंकेजेस इन ड्रोसोफिला, इसी टॉपिक को आज हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। इस टॉपिक में जो आज आप टॉपिक कवर करेंगे वो आपके पास है स्टेप 4 रेसिप्रोकल क्रॉस एज ए कंफर्मेटरी टेस्ट। इस टॉपिक को आज आप कवर करेंगे। इसमें जो आपने कॉन्सेप्ट कवर करने हैं वो आपने एक्स लिंक्ड ट्रेड्स के बारे में पढ़ना है, देन उसके बाद सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स के बारे में एंड एक्स लिंक्ड जीन्स के बारे में पढ़ना है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमारे पास टीएच मॉर्गन के बारे में बताया गया है। ड्रोसोफिला का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी दिया गया है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है कि जो थॉमस एंड मॉर्गन है वो उसको अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, तो वो भी आपने यहाँ पे हाईलाइट करना है। देन उसके बाद जो हमारे पास वाइल्ड लिंक्ड जीन्स एंड वाइल्ड लिंक्ड ट्रेड्स के बारे में एंड SRY के बारे में यहाँ बताया गया। देन हमारे पास 2023 में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था यूएचएस में कि जो वो कौन से ट्रेड्स हैं जो फादर टू सन डायरेक्टली पास होते हैं। तो वो जो वाई क्रोमोसोम्स होते हैं वो फादर टू सन डायरेक्टली पास होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है। ये 2023 के लेटेस्ट पेपर में हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा गया था। देन उसके बाद ड्रोसोफिला में जो बॉब्ड जीन्स होती हैं उनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, जो प्रेजेंट ऑन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स पर जो प्रेजेंट होती हैं। देन एक्स एंड वाई लिंक्ड जीन्स के बारे में आपने करना है। देन दीज आर ऑल्सो नाउन एज सूडो ऑटोसोमल जीन्स भी इनको कहते हैं, क्योंकि बिकॉज देयर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इज लाइक ऑटोसोमल जीन्स। तो ये आपने कवर करना है। ये एक इम्पोर्टेंट हमारे पास टॉपिक है, आपने इसको अच्छे तरीके से हाईलाइट जरूर करना है। आप देख सकते हैं कि 2023 में इससे क्वेश्चन आया हुआ है। देन उसके बाद अगर आप फेडरल को पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास वाइल्ड लिंक्ड ट्रेड्स आर आल्सो नाउन एज होलैंड्रिक ट्रेड्स वहां पे बताया गया है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने सबसे पहले अपनी प्रोविंशियल बुक से पढ़ना है, देन फेडरल को लाजमी आपने पढ़ना है। मैं अपनी वीडियोस में आपको बताता हूं कि आपने पहले बायो के लिए, जस्ट बायो के लिए सबसे पहले आपने अपनी जो आपकी प्रोविंशियल एफएससी की बुक्स हैं उनको आपने पढ़ना है, देन फेडरल की तरफ मूव करना है। ये था आपका बायोलॉजी का टारगेट 34। देन हम केमिस्ट्री के टारगेट 34 की बात कर लें। देन केमिस्ट्री के टारगेट 34 की बात करें तो इसमें जो आज आपने टॉपिक्स कवर करने हैं, कल के टॉपिक टारगेट में मैंने आपको रिएक्शंस फिनोल ड्यू टू OH ग्रुप के बारे में मैंने आपको प्रोवाइड किया था टारगेट। आज आप जो टारगेट आपका टॉपिक है वो आपका रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू बेंजीन रिंग। मैंने आपको बताया था कि जो फिनोल है ये दो तरह के रिएक्शन शो करता है, जिसमें OH ग्रुप के रिएक्शंस एंड हमारे पास ड्यू टू बेंजीन रिंग के रिएक्शंस। तो जो आपके OH ग्रुप के 3 रिएक्शंस थे, एस्टर फॉर्मेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन एंड जिंक डस्ट के साथ रिडक्शन, हमारे पास इसकी फिनोल की जो बेंजीन बना रही थी वो मैंने आपको कल कवर करवा दी थी। आज का आपका जस्ट टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू बेंजीन रिंग। इसमें भी जस्ट आप आज 2 रिएक्शंस आप कवर करेंगे, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, इसमें हमारे पास फिनोल जो है ये रिएक्ट करता है डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, और हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएगा डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर। एक पर तो हमारे पास O नाइट्रोफिनोल एंड P नाइट्रोफिनोल बनाएगा। जो हमारे पास सेकंड नाइट्रेशन का जो रिएक्शन है उसमें जो हमारे पास फिनोल 3 HNO3 के साथ रिएक्ट करवाएगा। हीट देंगे तो हमारे पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल पिक्रिक एसिड बनेगा। तो ये रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देन नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में फिनोल रिएक्ट करेगा H2SO4 यानी कि कंसंट्रेटेड H2SO4 पर टेम्परेचर देंगे तो हमारे पास O हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा एंड P हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। तो ये भी आपने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अच्छे तरीके से लिख कर आपने इनको याद करना है, क्योंकि ये वैसे तो याद होने नहीं वाले, इनको प्रैक्टिस करके ही आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ये था आपका केमिस्ट्री का टारगेट 34। देन हम फिजिक्स के टारगेट 34 की बात कर लें। फिजिक्स के टारगेट 34 में जो आज आपने टॉपिक कवर करना है वो आपने टॉपिक कवर करना है प्लैंक्स अजम्पशंस। प्लैंक्स अजम्पशंस, ये जस्ट मैं आपको एक ही टॉपिक दे रहा हूँ, ये छोटा सा टॉपिक है। आपने इस जस्ट अपनी
प्रोविंस की बुक को पढ़ना है, फेडरल की तरफ मूव नहीं करना। जस्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए अपनी प्रोविंशियल बुक्स, बायो के लिए जस्ट आपने फेडरल की तरफ मूव करना है, जस्ट बायो के लिए। फिजिक्स के लिए जस्ट आपने अपनी प्रोविंशियल बुक को पढ़ना है। इसमें आपने आज का जो टॉपिक आपने कवर करना है प्लैंक्स अजम्पशंस, प्लैंक्स अजम्पशंस आपने पढ़ने हैं। देन इसके बाद प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है हमारे पास, ये यूएचएस में ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है। देन उसके बाद जो प्लैंक्स कांस्टेंट है ये एनालोगस किसके होता है, एनालोगस टू एंगुलर मोमेंटम। ये आपने अच्छे तरीके से अपनी बुक पर हाईलाइट करके ये चीजें लिख लेनी है, क्योंकि यही चीजें रिपीट होती हैं एमडी कैट में। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास प्लैंक्स अजम्पशन में दी गई है आपने ईच एंड एवरी लाइन को हाईलाइट करना है। जितनी इसकी जो वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट की, इसको भी हाईलाइट करना है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये था आपका फिजिक्स का टारगेट 34। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।